All right, so in this video we will discuss about the one of the important structure of respiratory system. अभी हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ट्रैकिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैकिया जिसको कि विंड पाइप भी जो है वो बोला जाता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, ट्रैकिया और विंड पाइप की लेंथ की बात करें, तो ये हमारी जो ट्रैकिया है, इट इज़ नियर अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड नियर अबाउट डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है इसकी ट्रैकिया की विंड पाइप की वो है हमारी 11 से 12 सेंटीमीटर के बीच में जो है वो प्रेजेंट है। और ये हमारे लेरेंक्स से स्टार्ट होती हुई, कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? लेरेंक्स से स्टार्ट होती हुई ट्रैकिया जो है प्राइमरी ब्रोंकाई तक प्रेजेंट है। लेरेंक्स से स्टार्ट होने के बाद इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू दी प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई तक जो है वो ये प्रेजेंट है हमारी ट्रैकिया, और ये बनी होती है दैट इज सी शेप कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेन्स। सी शेप, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ब्लू कलर की, ये वाली स्ट्रक्चर की यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज की हमारी जो दैट इज ट्रैकिया है ये बनी होती है। कई सारे सी शेप जो कार्टिलेजेस हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दैट ये सारे कार्टिलेज पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे कंप्लीट रिंग नहीं बनाते, ऐसे नहीं होते। ये बैक साइड पे जो हैं इनकम्प्लीट होते हैं। सी शेप कार्टिलिजिनस मेम्ब्रेन्स हैं, रिंग्स हैं, जो कि विच आर इनकम्प्लीट ऑन दी पोस्टीरियर आस्पेक्ट। पोस्टीरियर आस्पेक्ट के ऊपर ये जो कार्टिलिजिनस मेम्ब्रेन्स हैं सी शेप, ये कंप्लीट नहीं होती। इससे हमारी ट्रैकिया को जो है वो फर्मनेस मिलती है। यानी कि अगर कोई हमारी चेस्ट के ऊपर बेबी बैठ जाता है, बच्चा बैठ जाता है, और इतने सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट हैं, ओके, तो उसके बाद भी ये हमारी जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स नहीं करती। ठीक है जी, कोलैप्स जो है वो नहीं करती, फर्म शेप मिलती है इसको। और ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है इसको कोलैप्स होने से भी बचाती है, यानी कि ये क्रश जो है वो नहीं होती। अगर हम बात करें ट्रैकिया की इनर लाइनिंग की, यस प्लीज, इफ वी टॉक अबाउट दी इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, तो ये बनी होती है इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया ऑफ दी, यस, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो लाइनिंग जो है इसकी लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर की बनी होती है। एपिथेलियम लेयर की जो ये लेयर है बनी होती है, और ये रखती है, इसके पास होता है दैट इज कॉलुमिनर एपिथेलियम। और यहाँ पे कॉलुमिनर एपिथेलियम हमने बहुत बार पढ़ लिया है। यहाँ पे कॉलुमिनर एपिथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सीलिया, जो कि रेगुलर बीटिंग मूवमेंट, सीलिया की मूवमेंट को मूव करने को बीटिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रैकिया में हमारे यहाँ पे ट्रैकिया है, ये जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, ओके। तो इनके ऊपर जो सीलिया लगा हुआ है यहाँ पे, ये सीलिया रेगुलरली मूव करता हुआ ट्रैकिया में से डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ मूव जो है वो करता है। तो जैसे ही ये डस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट जो है, पॉलन जो है मूव कर रहा है म्यूकस के साथ, तो उसको साथ के साथ ये हमारी ट्रैकिया ईसोफेगस में डिस्कार्ड जो है वो कर देती है, राइट, डिस्कार्ड जो है वो कर देती है। और यहाँ पे अगर हम
बात करें हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स की, तो ट्रैकिया के सुपीरियर ऊपर की तरफ क्या पड़ा है, इन्फीरियर क्या पड़ा है, तो यहाँ पे सुपीरियर टू दी ट्रैकिया इज द इन्फीरियर एंड लेफ्ट ब्रोंकाई जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है। सुपीरियर टू दी वी कैन से ट्रैकिया जो है लेरेंक्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुपीरियर जो है हमारा, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए ऑर्गन एसोसिएटेड। ये ऑर्गन काफ़ी सिंपल है ट्रैकिया, ठीक है, बट 5 मार्क्स का एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है हमारा, यस प्लीज, लेरेंक्स, लेरेंक्स जो है प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें इन्फीरियर, इन्फीरियर साइड पे प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई आर प्रेजेंट। और अगर हम इसकी बात करें अदर ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ लगा हुआ है हमारा थायराइड ग्लैंड भी, इसके जो है ऑन द एंटीरियर प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है इसके साथ प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है अरोटा स्टर्नम। और व्हेन वी टॉक अबाउट दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया की पोस्टीरियर साइड के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे पोस्टीरियर साइड पे, ऑन द पोस्टीरियर आस्पेक्ट हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हैं वो प्रेजेंट हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है इसके साथ ऑन द मीडियल साइड अरोटा, यस प्लीज, ईसोफेगस, ईसोफेगस इसके साथ जो है वो प्रेजेंट है। और हमारा थायराइड ग्लैंड तो हमने लिख ही दिया है। जब इसके लेटरल पार्ट की बात करते हैं, यानी इसके जो साइड्स की बात करते हैं हम, लेटरल एस्पेक्ट की, देन आर प्रेजेंट लंग्स। तो लंग्स जो हैं ट्रैकिया के लेटरल साइड पे, साइडों पे प्रेजेंट हैं। और साथ ही प्रेजेंट है यहाँ पे अरोटा, ईसोफेगस, पीछे की तरफ पड़े हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो हमने देखा ऑर्गन एसोसिएटेड में लंग्स ट्रैकिया के साथ पड़े हैं लेटरल साइड पे, ईसोफेगस, अरोटा जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है, तो ऑब्वियस है ट्रैकिया का एक ही फंक्शन है, दैट इज टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे और पैसेज, पैसेज हम कह सकते हैं एयरवे पैसेज का काम करने का काम करती है। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोलने को सिंपल एक फंक्शन है, टू कंडक्ट द एयर टूवर्ड्स द लंग्स, और लंग्स से एयर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। अगर किसी भी नज़रिए से, किसी भी रीज़न के कारण जो है हमारी ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, म्यूकस अक्यूमुलेशन हो जाती है, म्यूकस ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, कॉइन, प्लास्टिक के बटन, या फिर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, यस, जैसे कि बच्चों में फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारी जो राइट ब्रोंकाई है ये वाली, ये वाइड है और ये वाली जो है नैरो है। तो राइट ब्रोंकाई की तरफ यहाँ पे हमारे जो फॉरेन ऑब्जेक्ट हैं, कॉइन, बटन, ठीक है, वी कैन से रबड़ आर्टिकल्स, टॉयज़ के पार्ट्स होते हैं, बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, तो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन जो है यहाँ पे राइट ब्रोंकाई में ज़्यादा जो है वो पाई गई है। अगर ट्रैकिया की ऑब्स्ट्रक्शन होती है देन इट कैन प्रूव फेटल। तो हमने देखा सी शेप कार्टिलेज जो पीछे की तरफ इनकम्प्लीट है उसकी बनी हुई है। ये सी शेप कार्टिलेज हमारी ट्रैकिया को, ह्यूमन ट्रैकिया को फर्मनेस देते हैं, कोलैप्स करने से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर प्रेजेंट ये स्मूथ मसल जो है हमारी ट्रैकिया की कंस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं, कंस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं और डायलेशन भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे ही कोई पर्सन रनिंग करने की कोशिश करता है तो ये स्मूथ मसल्स ऑटोमेटिकली डायलेट होके ज़्यादा एयरवे को परमिशन देते हैं, ज़्यादा एयर जो है वो अंदर जो है फ्लो होगी,
ज़्यादा वेंटिलेशन होगी, ज़्यादा परफ्यूज़न होगी, ज़्यादा परफ्यूज़न होगी तो ऑर्गन्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है ना। और व्हेन वी आर एट रेस्ट पोजीशन, तो यही हमारी ट्रैकिया जो है ये अपने सी शेप कार्टिलेज जो कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक हैं उनको वापस एक बार फिर कंस्ट्रिक्ट करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो स्वेलो जो है अपना सेट करती है, ठीक है जी। इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स भी इसका फंक्शन कह सकते हैं हम। कफ रिफ्लेक्स है, जैसे ही इसमें कोई हमारा फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो ट्रैकिया के मसल्स, स्मूथ मसल्स विद द हेल्प ऑफ डायाफ्राम एंड वी कैन से इंटरकॉस्टल मसल्स, लंग्स की हेल्प के साथ पावरफुल कफ रिफ्लेक्स पैदा करते हैं और हमें जो है खांसी आना शुरू हो जाता है। ये इसमें वेगस नर्व भी आप जो है नोट कर सकते हैं कि वेगस नर्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे कर रही है एट दी रेस्पिरेटरी सेंटर इन द वी कैन से हाइपोथैलेमस, वहाँ से जो है यहाँ पे है। और हमारी जो वी कैन से ट्रैकिया है ये कफ रिफ्लेक्स पैसेज वे में भी हेल्प जो है वो करती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे इन दिस लेक्चर? इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। सी शेप कार्टिलेजेस की है। ये कार्टिलेजेस की काउंटिंग कितनी हो सकती है? किसी ने ये नहीं पूछा कितनी जो है काउंटिंग हो सकती है। 16 to 20। यस प्लीज नोट इट डाउन। 16 to 20 कार्टिलेजेस जो है इनकम्प्लीट है बैक साइड पे, उनकी बनी हुई है हमारी जो है ट्रैकिया। हायालाइन कार्टिलेज की बने होती हैं ये हमारे जो सी शेप कार्टिलेज हैं, ये किसके बने हुए हैं? हायालाइन कार्टिलेज के। हायालाइन कार्टिलेज के जो है ये बने होते हैं और पोस्टीरियर साइड पे ये इनकम्प्लीट है। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट दी मेन स्ट्रक्चर ऑफ दी ट्रैकिया, इसके फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया और जाते जाते यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी वी कैन से ब्लड सप्लाई ऑफ द ट्रैकिया। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के चैप्टर में हमने जो है हमारी ट्रैकिया यानी कि थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, डायाफ्राम की ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई ऑफ ट्रैकिया, जो ऑर्गन लंग्स को एयर देता है ऑक्सीजन लेने के लिए, खुद उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है और ब्लड कौन सी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, ये ब्लड सप्लाई देती हैं। तो आर्टरी जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ट्रैकिया का, ये मिल रहा है इसे फ्रॉम दी इन्फीरियर थायराइड। यस प्लीज, इन्फीरियर, हमारी इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, नोट कर लीजिए, इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज से इसे जो है ब्लड सप्लाई मिलती है। एंड हमारी यस प्लीज ब्रोंकियल आर्टरी, जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं उनकी ब्रांचेस भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई दे रही हैं। ब्रोंकियल आर्टरीज, यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स वीनस रिटर्न की बात करें, यानी कि ट्रैकिया के सेल्स, ट्रैकिया भी तो सेल्स की बनी हुई है, ठीक है ना, ट्रैकिया भी तो सेल्स की बनी हुई है। तो इसके जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म है उसके द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को कौन सी वेन्स कैरी करती हैं? ऑब्वियस सी बात है, इन्फीरियर थायराइड वेन, यही वेन है, यही आर्टरी है। और क्या चाहिए? इन्फीरियर, हमारी इन्फीरियर थायराइड वेन जो है वो इसका DO2 ब्लड कैरी करती है। इन्फीरियर थायराइड वेन जो है वो इसका वी कैन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी नर्वस सप्लाई, जब हम इसके ट्रैकिया के नर्वस सप्लाई की बात करते हैं, नर्वस सप्लाई की बात करते हैं, तो ये हमारा 11 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन जो है, विंड पाइप जो है, इसको भाई साहब नर्व सप्लाई कौन देता है? यानी कि इसको कौन बताता है कि तूने अब जो है फैलना है, कंस्ट्रिक्ट करना है, डायलेट करना है? तो नर्व सप्लाई इज फ्रॉम दी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है इसको लिरेंजियल नर्व की हेल्प के साथ मिलती है। लिरेंजियल नर्व जो है हमें
हमारी ट्रैकिया को कंट्रोल कर रही है, नोटेड डाउन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर, यस प्लीज, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? ट्रैकिया के स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, ट्रैकिया के स्मूथ मसल्स के ऊपर कंट्रैक्ट कर रहा है। वेगस नर्व इसको कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे एक बार फिर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको डायलेट करवाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको डायलेट करवाता है। जब भी हमें फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड है, हमें फियर महसूस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, उसी समय हमारी ट्रैकिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प के साथ डायलेट करती है और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई क्या कर रही है, इसको जो है वापस लेके आने का काम कर रही है, कंस्ट्रिक्ट करने का काम कर रही है। ये डायलेट करने का जो काम है वो बाखूबी कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है। ठीक है जी। तो व्हाट डिड वी सी टुडे? वी सी 11 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन, 2.5 सेंटीमीटर हाईलाइन कार्टिलेज, सी शेप हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ ऑर्गन है, और पीछे की तरफ ये कार्टिलेज इनकम्प्लीट है। और हमारे ट्रैकिया के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रोंकाई एंड द एल्वोलाई अलॉन्ग विद lungs. So keep watching, keep subscribing and keep sharing. हम आपके लिए जो हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जल्दी वीडियोस लेके आ रहे हैं रिगार्डिंग दी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स, सो दैट आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम प्रॉमिस करते हैं कि उसके रिगार्डिंग बहुत जल्द आपको जो है क्वेरी के रिगार्डिंग एक वीडियो बना के जो है हम अपलोड करेंगे। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी जो है वो हम नहीं जो है छोड़ेंगे, वी कैन से छोड़ेंगे जो है, नहीं छोड़ेंगे, उसको हम जो है कंप्लीट करके देंगे आपको। हमारी कमिटमेंट है, हमारा पैकेज है, हमारी जो है आपके साथ क्वालिटी की 100% कमिटमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you for watching again and please keep subscribing. Don't forget to press the bell icon guys, bell icon को press कर दीजिए। Thank you.